श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग है, जिसे गीता का अत्यंत रहस्यमय और गहन अध्याय माना गया है। गीता वास्तव में गीता का हृदय है। इस अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा अपने चरम पर पहुंचती है। इसमें अर्जुन के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण अपने विराट विश्वरूप का दर्शन कराते हैं और बताते हैं कि समस्त जगत, चराचर, देव, दानव, ऋषि मुनि, प्राणी मात्र, सृष्टि की प्रत्येक शक्ति उसी एक विराट स्वरूप में स्थित है। यह अध्याय यह भी स्पष्ट करता है कि भगवान कोई साधारण मानव रूप नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा और आधार हैं। इस अध्याय का महत्व इतना है कि यहाँ अर्जुन को यह अनुभव होता है कि भगवान का स्वरूप केवल मधुर, सखा और सारथी तक सीमित नहीं है, बल्कि वही संहारकर्ता, सृष्टिकर्ता और पालक भी हैं। अर्जुन की जिज्ञासा थी कि यदि आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर हैं, सबके आदि और अंत हैं, तो मैं उस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसमें हजारों मुख, हजारों नेत्र, अनंत तेज, अनगिनत रूप, अद्भुत आभा, दिव्य गहने और शस्त्र, अग्नि समान प्रभा, अनंत दिशाओं में व्याप्त रूप दिखाई देता है। वह दृश्य इतना विलक्षण था कि अर्जुन भयभीत हो उठते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब वे पुनः अपने चिरपरिचित सौम्य रूप में आ जाएं। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि वे ही काल हैं और संहार करने के लिए प्रकट हुए हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश निश्चित है, अर्जुन केवल निमित्त मात्र हैं। इस अध्याय में अर्जुन के समर्पण, उसकी जिज्ञासा और भगवान के विराट स्वरूप का महत्व गहराई से प्रकट होता है। अब यदि इसके महात्म्य पर विचार करें तो 11वें अध्याय का महत्व असीम है। यह केवल दर्शन मात्र नहीं, बल्कि यह स्मरण कराता है कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। इस रूप का दर्शन केवल अर्जुन को ही नहीं मिला, बल्कि यह संदेश संपूर्ण मानवजाति के लिए है कि भगवान हमारे सीमित दृष्टिकोण से कहीं अधिक विराट और अद्भुत हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से भक्ति करता है, सच्चे हृदय से भगवान को स्मरण करता है, उसे किसी न किसी रूप में भगवान अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कराते हैं। यह अध्याय केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए भी एक शिक्षा है। हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारी योजना और हमारा प्रयास ही सब है। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान सिखाते हैं कि हम केवल साधन हैं, असली नियंत्रण तो परमात्मा के हाथों में है। इसलिए हमें अहंकार छोड़कर अपने कर्तव्य को करते हुए ईश्वर में समर्पित रहना चाहिए। 11वें अध्याय का महात्म्य यह भी है कि इससे मनुष्य के भीतर के अहंकार का नाश होता है। जब मनुष्य देखता है कि पूरा ब्रह्मांड भगवान में ही स्थित है और भगवान ही सबका नियंता है, तो वह अपने छोटे से अस्तित्व को समझ पाता है और अहंकार त्याग कर समर्पण की ओर बढ़ता है। इस अध्याय का श्रवण और पठन करने से मनुष्य के भीतर भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य की भावना प्रबल होती है। कठिन समय में भी यह अध्याय यह संदेश देता है कि जो कुछ हो रहा है वह भगवान की इच्छा से है और मनुष्य मात्र निमित्त है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन निडर होकर करना चाहिए। इसके नियमित पाठ और स्मरण से मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास, निर्भयता और ईश्वर में अखंड विश्वास उत्पन्न होता है। महात्म्य ग्रंथों में कहा गया है कि जो मनुष्य 11वें अध्याय का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे भगवान का सानिध्य मिलता है और उसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है। इस अध्याय को सुनने या पढ़ने मात्र से भी पापों का नाश होता है और जीवन में मंगल कार्य सिद्ध होते हैं। विशेष रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति युद्ध, संकट, बीमारी या भय की स्थिति में इस अध्याय का स्मरण करता है, तो उसे अद्भुत शक्ति और साहस प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिस रूप को अर्जुन ने देखा है, उसे पहले कभी न देवताओं ने देखा था न ऋषियों ने। इसलिए यह अध्याय अद्वितीय है और इसका स्मरण भक्त को भगवान से जोड़ देता है। 11वें अध्याय के महात्म्य में यह भी वर्णन मिलता है कि जो कोई भक्त प्रतिदिन श्रद्धा से इसका पाठ करता है, उसका मन शुद्ध होता है।
उसके भीतर करुणा, धैर्य और ईश्वर विश्वास बढ़ता है, उसका मार्ग सुगम होता है और उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भगवान को सीमित रूप में देखने की हमारी प्रवृत्ति गलत है। वे अनंत हैं, असीम हैं और संपूर्ण सृष्टि उनके अधीन है। महात्म्य ग्रंथों में वर्णन है कि इस अध्याय के श्रवण से ही मनुष्य को वही फल मिलता है जो समस्त वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है। यह अध्याय भक्ति और ज्ञान का अद्वितीय संगम है, जहाँ एक ओर अर्जुन को ज्ञान मिलता है कि भगवान ही सब कुछ हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी भक्ति और श्रद्धा गहरी होती है। 11वें अध्याय का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र के युद्ध में था, क्योंकि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, संघर्ष और कठिनाइयां हमें डराती हैं, परंतु जब हम समझते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं, हम मात्र उनके हाथों की कठपुतली हैं और वे ही संहारकर्ता और रक्षक हैं, तो भय समाप्त होता है और आत्मबल बढ़ता है। इस प्रकार 11वें अध्याय और उसके महात्म्य का अध्ययन, स्मरण और मनन करना है भक्त के लिए अनिवार्य और कल्याणकारी है। यह अध्याय मृत्यु के भय को मिटाता है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि सब प्राणी मेरे ही स्वरूप में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय के श्रवण से ऐसा फल मिलता है मानो मनुष्य ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि युद्ध, संकट, रोग या भय की स्थिति में यदि कोई भक्त इस अध्याय का पाठ करता है तो उसे दिव्य शक्ति और साहस मिलता है। यह अध्याय केवल दर्शन का नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। आज के समय में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। जब जीवन में संघर्ष आते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, यदि हम भगवान पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो विजय निश्चित है। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर यह समझना चाहिए कि वह निमित्त मात्र है। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह विचार मन को शांति देता है और भय को समाप्त करता है। यह अध्याय मृत्यु के भय को मिटाता है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं कहते हैं कि सब प्राणी मेरे ही स्वरूप में प्रवेश करते हैं। इस अध्याय के श्रवण से ऐसा फल मिलता है मानो मनुष्य ने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया हो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि युद्ध, संकट, रोग या भय की स्थिति में यदि कोई भक्त इस अध्याय का पाठ करता है तो उसे दिव्य शक्ति और साहस मिलता है। यह अध्याय केवल दर्शन का नहीं बल्कि आत्मबल का स्रोत है। आज के समय में भी इसका महत्व कम नहीं हुआ है। जब जीवन में संघर्ष आते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब 11वां अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि भगवान ही संहारकर्ता और रक्षक दोनों हैं। यदि हम भगवान पर भरोसा रखेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो विजय निश्चित है। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर यह समझना चाहिए कि वह निमित्त मात्र है। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह विचार मन को शांति देता है और भय को समाप्त करता है।